नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको कैट एग्जाम की कंप्लीट टाइमलाइन बताने वाला हूं कि कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका फाइनली आईएएम्स में एडमिशन होगा एंड कब आप अपनी पढ़ाई शुरू करोगे। एकदम बेसिक से आपको ये सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। एंड याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी भारत के बड़े से बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप कोई वर्क एक्सपीरियंस वाले इंसान हो जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए ऑल इन वन रहने वाला है। आने वाले समय में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे आप किस किस बड़े अदर देन आईआईएम्स किसी बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो इवन विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। इस चैनल पर आपको सब मिल जाएगा, घबराइए मत। मेरा नाम है मृण्मय कर्माकर एंड मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहा हूं, इस फील्ड के अंदर हूं। बाकायदा मेरी खुद की प्रॉपर फर्म है जो एक एक चीज, ये सारी चीजें ध्यान रखती है कि बच्चों की एडमिशन कैसे होंगी, कहां एडमिशन लेना है, किसको कहां प्लेसमेंट दिलवाना है, हर एक चीज मेरे हाथ में रहता है। तो आप बस इस चैनल पर बने रहिए एंड जितना हो सके उतना कमेंट में प्यार दीजिए। अब सुनो, सबसे पहले मैंने पूरा टाइमलाइन खोल रखा है मेरे इधर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको एक एक चीज पढ़ के बताता हूं। सबसे पहला टाइमलाइन जब शुरू होगा मतलब अगस्त के महीने में, जी हां, अगस्त 2025 में, मतलब इसी साल आपका कैट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, है ना। आपका कैट का एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिस फॉर्म को आपको फिल करना होगा अगस्त के महीने में, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना, मैं बकायदा आपको फिल करके दिखाऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। आप घबराइए मत, आप सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहली चीज इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ध्यान देनी है, विच इज योर प्रिफर्ड सिटी, कि किस शहर में कौन से सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड नंबर जो चीज है कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कौन कौन से आईआईएम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उन आईआईएम्स को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। वेरी गुड। एंड तीसरा कि आपको यह सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा प्रोग्राम्स आपको आईआईएम्स में करना है, वो सारी डिटेल आपको उसी में फिल करना है, ठीक है। अब यहां पर एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि देखिए, कैट का जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो ज्यादातर आईआईएम्स कैट के फॉर्म के बेसिस पर ही आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देती है। मतलब आपने कैट एग्जाम दिया एंड उसी फॉर्म के बेसिस पे आपका आईआईएम्स में एडमिशन होगा। आपको सेपरेटली किसी आईआईएम के वेबसाइट पे जाके उनका फॉर्म फिल करने का एंड पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अदर देन आईआईएम्स जो भी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है जो कैट एक्सेप्ट करती है, जैसे एफएमएस हो गया या फिर आईएसबी हो गया, ये जितने भी स्कूल्स है, जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल्स है या फिर कोई अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप लगा लो, उन लोगों का फॉर्म आपको सेपरेटली फिल करना पड़ेगा उनके वेबसाइट में जाके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 है कि आपका क्या है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आपका नवंबर के महीने में सीधा चलेंगे। अगस्त हो गया फॉर्म फिलिंग, सितंबर अक्टूबर 2 महीना छोड़ दो, प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो बस इस समय, ठीक है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। अब इस एडमिट कार्ड में क्या चीजें लिखी होंगी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें लिखा होगा कि आपका सेंटर कौन सा है, ठीक है ना। आपने जो फॉर्म फिल करा था उसके बेसिस पे आपको कौन सा सेंटर मिला है, ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम का स्लॉट क्या है। अब देखिए, कैट एग्जाम जो है ना वो 3 स्लॉट में होता है, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट। आपको कौन सा स्लॉट मिला है, किस स्लॉट में आपको एग्जाम देने जाना है, वो पता चलेगा आपको नवंबर के फर्स्ट वीक के आपके एडमिट कार्ड पे, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद थर्ड नंबर चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे होंगे, विच इज योर कैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड ये जो एग्जामिनेशन है वो होगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। जी हां, 24 नवंबर के बाद से ये एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो फरवरी का महीना चल रहा है, आई गेस 19-20 फरवरी के आसपास आज का दिन है, और अभी से लेकर 19-20 नवंबर तक का आपके पास समय है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लगा लीजिए कि आपके पास मोटा मोटी 8 महीने के आसपास का समय है इस एग्जाम को निकालने के लिए, विच इज मोर देन सफिशिएंट। आप अगर अभी से भी इस एग्जाम को निकालने बैठते हो, तैयारी करने बैठते हो, देन आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, 100% क्रैक कर लोगे, ठीक है। बस आपको अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करनी है, चैनल पर बने रहना है। मैं एक स्ट्रैटेजी आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद आपको क्या देखना है कि अब आपने एग्जाम दे दिया, अब आपका सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में आंसर की आएगा। अब आंसर की क्या है कि आंसर की में लिखा रहेगा कि कौन से आंसर का, कौन से क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, ठीक है। तो ये चीजें आंसर की में लिखी होंगी। इसमें आपको प्रॉपर अपना रिजल्ट नहीं पता चलेगा, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को टिक किया हो और उसका क्या आंसर दिया है और आपने क्या फिल करा है, उसको मैच करके आप अंदाजा लगा सकते हो। 90% आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कितना स्कोर आने वाला है। इस केस में अगर आंसर की के अंदर कोई आंसर मान लो दिया है, मान लो किसी का ऑप्शन बी दिया हुआ है,
सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्वांट्स के अंदर जिसका आंसर है बी, लेकिन आपको लगता है इसका आंसर ए होना चाहिए, तो आप उस समय उसको चैलेंज भी कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा एंड आप उसको चैलेंज भी कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें अगर सही में वो एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद जब आप ये सारी चीजें चेक कर लोगे तो फाइनली 3rd वीक ऑफ दिसंबर में या जनवरी के स्टार्टिंग में ही आपका कैट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। जी हाँ, आपके सामने आपका कैट का पूरा रिजल्ट होगा। अब इस कैट के रिजल्ट में जो भी आपको परसेंटाइल आई होगी, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल, उसके बेसिस पे आपको आईआईएम्स कॉल करेंगी, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपको टॉप बिजनेस स्कूल्स में जाना है, लाइक आईआईएम ए बी सी में, ठीक है ना, तो उस केस में आपका एटलीस्ट 98 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर होना चाहिए, एटलीस्ट बेयर मिनिमम। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो तब तो 98 परसेंटाइल के नीचे कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो ये चीजें होना चाहिए। 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल अगर आपको स्कोर आता है तो उसको देखा जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको आईआईएम्स कॉल करेंगी। एंड इसके अलावा आईआईएम्स और भी चीजें देखती है, लाइक आपका एकेडमिक्स, पास्ट एकेडमिक्स कैसा रहा है, 10-12 में आपने कितना स्कोर करा है, इवन ग्रेजुएशन में आप कितना स्कोर करे हो आज से पहले, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। आप अगर नॉन इंजीनियर हो तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर आप कोई लड़की हो, जेंडर डाइवर्सिटी है आपके अंदर, तो भी उसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा। एंड वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके देखा जाएगा, आपका पूरा एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे फर्दर आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। जी हाँ, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट हो सकता है, आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आईआईएम्स टू आईआईएम्स, ठीक है ना। बट मेजरली यही क्राइटेरिया रहता है। एंड फाइनली ये इंटरव्यू प्रोसेस जो है आपका चलेगा मई तक, चलेगा प्रॉपर मई तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपका ये सारी चीजें चलेगा। एंड जून जुलाई से आपका फाइनली आपका एडमिशन सेशन खत्म हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। एंड जून जुलाई अगस्त से आपका पढ़ाई चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है पूरा का पूरा टाइम टेबल, पूरा का पूरा स्केड्यूल, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं, ठीक है। अब ये चीजें ना बहुत ब्रॉड है, मैंने तो एक मोटा मोटा मैथ आपको बताया कि ऐसा होगा। अब ये चीजें बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा समुद्र है एमबीए अपने आप में। तो आप घबराएं ना, आप बस इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए जो भी टॉप अदर बिजनेस स्कूल्स है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम थ्रू collegevidya.com, तो वो भी मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। डोंट वरी, मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, ठीक है। मैं खुद एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, मैं कोई ऐसा छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर नहीं हूं जो कॉलेज विद्या को नॉर्मली प्रमोट कर रहा है, नहीं। मैं एक पार्टनर हूं प्रॉपर। मेरी बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग ही कॉलेज विद्या की है, जहां पे आज मैं नोएडा में बैठा हूं, ठीक है। आप इतना अंदाजा लगा लीजिए मेरा एड्रेस कहां पे है, ठीक है। एंड आप ये जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी बड़े आईआईएम्स में एडमिशन लेना है, किसी भी बड़े आईआईएम्स में एडमिशन लेना है, किसी भी एमबीए करना है किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल से, तो आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन एमबीए आप कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली बस कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे जाना है। तो कॉलेज विद्या के वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, आपको बस उस वेबसाइट पे जाना है, अपना प्रोफाइल बनाना है। मैंने तमाम बहुत सारी वीडियोस में बताया रखा ऑलरेडी, मैं आगे भी बताऊंगा। उस वेबसाइट पे जाना है, उसके पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना है कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे, वहां पे अपना नाम, डिटेल, आईडी सब फिल कीजिए, साइन अप कीजिए। एंड उसके बाद आपको जो भी कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एमबीए, तो ऑनलाइन एमबीए पे सिलेक्ट करिए। आप अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिए, कॉलेज सिलेक्ट कीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी देखिए कि क्या उसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप डेफिनेटली उसमें ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। एंड इवन आप आईआईएम्स में भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो थ्रू कॉलेज विद्या विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। जस्ट यू नीड अ सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बस अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आईआईएम से भी आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। इट इज पॉसिबल, ठीक है। बस आपको मेरे लिंक से जाना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल पर जरूर बने रहिएगा, बढ़िया से कमेंट कर दीजिए जिससे मजा आ जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।